सुखदेव जी का मिथिला गमन, राजभवन युवतियों द्वारा उनकी सेवा, राजा जनक के द्वारा सुखदेव जी का सत्कार और सुखदेव जी के साथ उनका मोक्ष विषय का संवाद। श्री सनानंद जी कहते हैं, नारद जी एक दिन मोक्ष धर्म की ही विषय विचार करते हुए सुखदेव जी पिता व्यास देव से समीप गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, भगवान आप मोक्ष धर्म में निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें मेरे मन को परम शांति प्राप्त हो। मुने पुत्र की यह बात सुनकर महर्षि वेद व्यास ने उनसे कहा, वत्स नाना प्रकार के धर्मों का भी तत्व समझो और मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करो। तब सुखदेव ने पिता की आज्ञा से संपूर्ण शास्त्र का और कपिल प्रोक्त सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब व्यास ने समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न, शक्तिमान तथा मोक्ष शास्त्र में कुशल हो गया है, तब उन्होंने कहा, बेटा अब तुम मिथिला नरेश जनक के समीप जाओ। राजा जनक तुम्हें मोक्ष तत्व पूर्ण रूप से बतलाएंगे। पिता के आदेश से सुखदेव जी धर्म की निष्ठा और मोक्ष के समीप आश्रय के संबंध में प्रश्न करने के लिए मिथिलापति राजा जनक के पास जाने लगे। राजा जाते समय व्यास ने फिर कहा, वत्स जिस मार्ग में साधारण मनुष्य चलते हो उसी से तुम भी यात्रा करना। मन में विस्मय अथवा अभिमान को स्थान न देना। अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अंतरिक्ष मार्ग द्वारा कदापि यात्रा न करना। सरल भाव से ही वहां जाना है। मार्ग में सुख सुविधा न देखना। विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज न करना, क्योंकि वे आसक्ति बढ़ाने वाले होते हैं। राजा जनक शिष्य और यजमान हैं, ऐसा समझकर उनके सामने अहंकार न प्रकट करना। उनके वंश में रहना, वे तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। राजा जनक धर्म में निपुण तथा मोक्ष शास्त्र में कुशल हैं। वे मेरे शिष्य हैं, तो भी तुम्हारे लिए जो आज्ञा दे उसका निसंदिग्ध होकर पालन करना। पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा सुखदेव मुनि मिथिला गए। यद्यपि समुद्रों सहित संपूर्ण पृथ्वी को वे आकाश मार्ग से ही लांघ सकते थे, तथापि पैदल ही गए। महामुनि सुख विदेह नगर में पहुंचे। पहले राजद्वार पर पहुंचते ही द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका, किंतु इससे उनके मन में कोई गलानी नहीं हुई। नारद जी महायोगी सुख भूख प्यास से रहित हो वही धूप में जा बैठे और ध्यान में स्थित हो गए। उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा शोक हुआ। उसने देखा सुखदेव जी दोपहर के सूर्य की भांति यहाँ स्थित हो रहे हैं। तब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनका पूजन एवं सत्कार करके राजमहल की दूसरी कक्षा में उनका प्रवेश कराया। वहां चित्ररथ वन के सामने समान एक विशाल उपवन था, जिसका संबंध अंतपुर से था। वह वन बड़ा रमणीय था। द्वारपाल ने सुखदेव जी को सारा उपवन दिखाकर एक सुंदर आसन पर बिठाया तथा राजा जनक को उसकी सूचना दी। मुनि श्रेष्ठ, राजा ने जब सुना कि सुखदेव जी मेरे पास आए हैं, तो उनके हार्दिक भाव को समझने के उद्देश्य से उनकी सेवा के लिए बहुत सी युवतियों को नियुक्त किया। उन सब के वेश बड़े मनोहर थे। वे सब की सब तरुणी और देखने में मन को प्रिय लगने वाली थी। उन्होंने लाल रंग के महीन एवं रंगीन वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके अंगों में तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण के आभूषण चमक रहे थे। वे बातचीत में बड़ी चतुर तथा समस्त कला में कुशल थी। उनकी संख्या 50 से अधिक थी। उन सब ने सुखदेव जी के लिए पाद्य अर्घ्य आदि प्रस्तुत किए तथा
देश और काल के अनुसार प्राप्त हुआ उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें तृप्त किया। नारद जी जब वे भोजन कर चुके तो उनमें से एक एक युवती ने सुखदेव जी को अपने साथ लेकर उन्हें वह अंतपुर का वन दिखलाया। फिर मन के भावों को समझने वाली वे सब युवतियां हंसती गाती हुई उदार चित्त वाले सुखदेव मुनि की परिचर्या करने लगी। सुखदेव मुनि का अंतकरण परम शुद्ध था। वे क्रोध और इंद्रियों को जीत चुके थे तथा निरंतर ध्यान में स्थित रहे थे। उनके मन में न हर्ष होता था न क्रोध। संध्या का समय होने पर सुखदेव जी ने हाथ पैर धोकर संध्या उपासना की। फिर वे पवित्र आसन पर बैठे और उसी मोक्ष धर्म के विषय में विचार करने लगे। रात के पहले पैर में वे ध्यान लगाए बैठे थे। दूसरे और तीसरे पैर में भगवान सुख ने न्यायपूर्वक निद्रा को स्वीकार किया। फिर प्रातःकाल ब्रह्म वेला में ही उठकर उन्होंने शौच स्नान किया। तदंतर स्त्रियों से घिरे होने पर भी परम बुद्धिमान सुख पुनः ध्यान में लग गए। नारद जी इसी विधि से उन्होंने वह 6 दिन और संपूर्ण रात्रि राजकुल में व्यतीत की। विश्रेष्ठ तदंतर मंत्रियों सहित राजा जनक पुरोहित तथा अंतपुर की स्त्रियों को आगे करके मस्तक पर अर्घ्य पात्र लिए गुरुपुत्र सुखदेव जी के समीप गए। उन्होंने संपूर्ण रत्नों से विभूषित एक महान सिंहासन लेकर गुरुपुत्र सुखदेव जी को अर्पित किया। व्यास नंदन सुख जब उस आसन पर विराजमान हुए तब राजा ने पहले उन्हें पाद्य अर्पण किया। उसके बाद अर्घ्य सहित गाय निवेदन की। महातेजस्वी द्विजोत्तम सुख ने मंत्रोच्चारण पूर्वक की हुई उस पूजा को स्वीकार करके राजा का कुशल मंगल पूछा। राजा का हृदय और परिजन सभी उदार थे। वे भी गुरुपुत्र से कुशल समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले भूमि पर बैठे। तत्पश्चात व्यास नंदन सुख से कुशल मंगल पूछकर विधि ये राजा ने प्रश्न किया, ब्राह्मण किस लिए आपका यहाँ शुभागमन हुआ है? तो सुखदेव जी बोले, राजन आपका कल्याण हो। पिताजी ने मुझसे कहा है कि मेरे यजमान विदेहराज जनक मोक्ष धर्म के तत्वों को जानने में कुशल है। तुम उन्हीं के पास जाओ। तुम्हारे हृदय में प्रवृत्ति या निवृत्ति के विषय में जो भी संदेह होगा उसका वे शीघ्र ही निवारण कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः मैं पिताजी की आज्ञा से आपके समीप अपना हार्दिक संशय मिटाने के लिए यहाँ आया हूँ। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, मुझे यथावत उपदेश देने की कृपा करें। ब्राह्मण का इस जगत में क्या कर्तव्य है तथा मोक्ष का स्वरूप कैसा है